कहानी। अभिमन्यु की वीरता। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध चल रहा था। एक दिन कौरवों ने एक विशेष रणनीति अपनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल और घातक युद्ध संरचना थी जिसे भेदना बहुत कठिन था। केवल कुछ ही योद्धा इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे और उनमें से एक अर्जुन थे। लेकिन उस दिन अर्जुन कहीं और व्यस्त थे, जिससे पांडवों के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई नहीं था। तभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने आगे आकर कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ, मुझे इसके अंदर घुसने का तरीका पता है। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जुन से चक्रव्यूह को भेदने की कला सीखी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह केवल अंदर घुसने का तरीका ही जानता था, बाहर निकलने का नहीं। फिर भी पांडवों के पास और कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने दिया। अभिमन्यु ने वीरता और अद्भुत कौशल के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर बढ़ता गया, कौरवों के योद्धाओं ने मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अकेला अभिमन्यु, जिसमें बाहर निकलने का तरीका नहीं था, घिरता चला गया। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु पर सामूहिक हमला किया। अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः कौरवों की कुटिल युद्ध नीति के कारण वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने पांडवों के मन में अत्यधिक दुख और क्रोध पैदा किया। इस घटना ने महाभारत के युद्ध को और भी उग्र बना दिया और अंततः पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। सीख। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और वीरता का महत्व कितना बड़ा होता है, लेकिन साथ ही ये भी कि युद्ध में रणनीति और जान भी आवश्यक है। अभिमन्यु का बलिदान और उसकी अद्वितीय वीरता महाभारत के इतिहास में अमर हो गई।